दुनिया भर में सामान को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रक्स पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है और ये ट्रक्स दुनिया भर की इकोनॉमी को अच्छा करने में भी मदद करते हैं। लेकिन इनके साथ एक दिक्कत है और वो ये है कि इनकी एक्विजिशन कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है और साथ ही साथ में इनको इंडिया जैसी कंट्री में लास्ट माइल कनेक्टिविटी में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है और ये छोटे रास्तों पर फंस जाते हैं। और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए टाटा ने ईयर 2005 में टाटा एस लॉन्च किया था, जो कि आज इंडिया में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल स्मॉल कमर्शियल व्हीकल है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं जिस सेगमेंट का आज टाटा एस सेगमेंट किंग बन के बैठा हुआ है, उसकी शुरुआत भी टाटा एस ने ही की थी। और टाटा एस के आने के पहले तक स्मॉल कमर्शियल व्हीकल के नाम पर कोई गाड़ी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के स्मॉल कमर्शियल व्हीकल के सेगमेंट किंग यानी कि टाटा एस के बारे में, कि कैसे ये गाड़ी ओरिजिनेट हुई और टाटा एस ने ऐसा भी क्या किया कि लॉन्च होने के इतने साल बाद भी इसको टक्कर देने वाला दूर दूर तक नजर नहीं आता है। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है ईयर 1998 में, जब इंडिया का स्मॉल कमर्शियल मार्केट मंदी की मार झेल रहा था। हालात तो ये थे कि 60% मार्केट शेयर रखने के बावजूद भी टाटा मोटर्स को उस साल 700 करोड़ का नुकसान हुआ था। टाटा मोटर्स की टॉप क्लास मैनेजमेंट कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे कि न सिर्फ वो टाटा मोटर्स को इस मंदी से निकाल सके बल्कि आने वाले सालों में कंपनी को स्टेबिलिटी भी मिल सके, जिसके लिए साल 2000 में रवि कांत जी, जो कि उस समय टाटा मोटर्स में मैनेजिंग डायरेक्टर थे और कमर्शियल मार्केट बिजनेस को भी लीड कर रहे थे, वो अपनी रिसर्च टीम को ऑर्डर देते हैं कि आप लोगों को लोगों के बीच जाकर उनकी प्रॉब्लम्स को गहराई से समझना है और लोगों की लगातार बदलती हुई नीड्स को ध्यान में रखते हुए अपने फ्यूचर व्हीकल को डेवलप करना था। जिसके लिए वो टीम को 4 क्रॉस फंक्शनल टीम में डिवाइड करते हैं, जिनमें से हर एक टीम को एक स्पेसिफिक सेगमेंट में रिसर्च करने का जिम्मा मिलता है, जिसमें पहली टीम को इंटरमीडिएट कमर्शियल व्हीकल, दूसरी टीम को लाइट कमर्शियल व्हीकल, तीसरी टीम को मीडियम कमर्शियल व्हीकल और चौथी टीम को सब 4 टन मार्केट को रिसर्च करने का काम मिलता है। जिसमें कि पहली 3 टीमों को तो कुछ खास हाथ नहीं लगता है, लेकिन चौथी टीम ने मार्केट के वो सीक्रेट्स ढूंढ निकाले जो कि आने वाले समय में टाटा मोटर्स की किस्मत बदलने वाले थे। सब 4 टन मार्केट रिसर्च टीम को लीड कर रहे थे गिरीश वाघ, जो आज टाटा मोटर्स में कमर्शियल व्हीकल बिजनेस यूनिट के हेड बन चुके हैं। पर उस समय गिरीश वाघ, जो कि टाटा मोटर्स में मैकेनिकल इंजीनियर थे, उनको टाटा मोटर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर रवि कांत जी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। गिरीश वाघ देश के कोने कोने में जाकर आम आदमी की नीड्स को समझते हैं और स्मॉल बिजनेस में आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में जानते हैं। आपको बता दें कि उस समय लास्ट माइल डिलीवरी मार्केट पर 3 व्हीलर्स डोमिनेट कर रही थी, जिन्हें बनाने वाली महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो और पियाजियो जैसी कंपनियां थीं। अब यहाँ पर आपके दिमाग में 2 सवाल आ रहे होंगे। पहला ये कि कंपनी 3 व्हीलर्स ही क्यों बना रही थी, और दूसरी कि अगर इस टाइम पर सारी कंपनियां 3 व्हीलर्स ही बना रही थी तो टाटा ने 4 व्हीलर क्यों बनाया। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब जानने से पहले हमें लास्ट माइल डिलीवरी के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। दरअसल दोस्तों, साल 2000 में इंडियन लॉजिस्टिक मार्केट में पीयर टू पीयर ट्रांसपोर्ट मॉडल का डोमिनेंस हुआ करता था, जो कि न सिर्फ ज्यादा खर्चीला बल्कि ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी हुआ करता था। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए इंडिया के अंदर हब एंड स्पोक मॉडल को लाया गया, जो कि इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा कारगर साबित हुआ। जैसे कि एक मैन्युफैक्चर की फैक्ट्री गुजरात में है, अगर उसे अपना माल उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में भेजना है तो ये पीयर टू पीयर ट्रांसपोर्ट मॉडल में गुजरात से उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट होता था। जैसे कि अगर एक ट्रक गुजरात से लखनऊ माल लेके जाएगा तो दूसरा ट्रक गुजरात से कानपुर में ट्रांसपोर्ट करेगा। अब यहाँ प्रॉब्लम ये होती थी कि गुजरात से लखनऊ गए ट्रक को खाली वापस आना पड़ता था या फिर कई दिनों तक कस्टमर के इंतजार में खड़ा रहना पड़ता था। अब अगर हम इसे सिंपल वर्ड्स में समझे तो गुजरात वाली फैक्ट्री से सारा सामान उत्तर प्रदेश की हर एक शहरों तक नहीं जाएगा, बल्कि उसे एक हब तक ही ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। जैसे हम मान लेते हैं हमारा ट्रांसपोर्ट हब लखनऊ में मौजूद है, तो गुजरात से लखनऊ सामान एक ट्रक में जाएगा और इसी सामान को उत्तर प्रदेश के अलग अलग सिटीज में ले जाने का काम दूसरे ट्रक्स करेंगे। इस कंडीशन में लंबी दूरी का ट्रांसपोर्टेशन तो बड़े और हैवी ट्रक्स करते हैं, लेकिन छोटी डिस्टेंस को मीडियम और स्मॉल कमर्शियल व्हीकल करते हैं। मीडियम साइज के ट्रक्स आपके सामान को हब से लेकर आपके शहर में मौजूद होलसेलर तक ला सकते हैं, लेकिन आपके मोहल्ले की किराने की दुकान तक अगर आपके सामान को पहुंचाना है तो यहाँ पर काम आते हैं स्मॉल कमर्शियल व्हीकल। और दोस्तों, यहाँ पर इसी मार्केट को डोमिनेट करता है टाटा एस यानी कि छोटा हाथी, और इसी तरह एंड टू एंड कस्टमर तक सामान पहुंचाने को लास्ट माइल डिलीवरी कहा जाता है। टाटा एस के लॉन्च के
पहले तक इस मार्केट पर थ्री व्हीलर्स का दबदबा हुआ करता था और साल 2001 से 2005 के बीच इनकी सेल्स में 3 गुना की बढ़ोतरी हुई थी। अब यहाँ पर बात ये आती है कि आखिर थ्री व्हीलर्स की सेल्स इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही थी। गिरीश वॉग को इस सवाल का जवाब मिलता है 2001 में, जब वो अहमदाबाद के एक ड्राइवर से बात कर रहे थे जो टाटा 407 चलाते थे। टाटा 407 एक मीडियम साइज कॉमर्शियल ट्रक है जिसे टाटा ने 1986 में लॉन्च किया था। अहमदाबाद का वो ट्रक ड्राइवर गिरीश वॉग को बताता है कि थ्री व्हीलर्स उनके बिजनेस को बर्बाद कर रही है। ये व्हीकल शहरों के ट्रैफिक के बीच तंग गलियों में जा सकती थी और छोटे छोटे बिजनेसमैन की दुकानों तक आसानी से पहुंच सकती थी। दूसरी तरफ इनके कॉम्पैक्ट साइज और स्मॉल इंजन के कारण ये टाटा 407 से ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट थी, जिससे कि ड्राइवर्स कम पैसों में ही कस्टमर्स का सामान डिलीवर कर देते थे। लेकिन इन थ्री व्हीलर्स में एक प्रॉब्लम भी थी जिसके बारे में गिरीश वॉग ने कोयम्बतूर के एक ड्राइवर से बात करके जाना, जिनके पास एक बजाज मिनी डोर थी, लेकिन वो एक 4 व्हीलर ट्रक की तलाश में था जो अफोर्डेबल होने के साथ साथ सिक्योर भी हो और ऑल वेदर कंडीशन में स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके। दोस्तों, बारिश में अक्सर इंडियन रोड्स की हालत खराब हो जाती है और ऐसे में थ्री व्हीलर्स अपना बैलेंस खोकर हादसे का शिकार हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम्स रूरल एरिया के कच्चे रास्तों पर और भी ज्यादा सामने आ रही थी। स्टेबिलिटी इशू के कारण थ्री व्हीलर्स में सामान बहुत ज्यादा कम रख सकते थे, जो कि ट्रांसपोर्टर्स के प्रॉफिट मार्जिन्स को कम कर रहा था। लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में व्हीकल जितना ज्यादा सामान कैरी करता है वो उतना ही ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है। अब दोस्तों, ऐसे ही कई सारे इंसिडेंट्स की वजह से गिरीश वॉग एक ऐसे स्मॉल कमर्शियल व्हीकल का आइडिया लेकर आते हैं जो कि 4 व्हीलर तो होगा लेकिन इसकी विद 3 व्हीलर व्हीकल के बराबर होगी। साथ ही ये ट्रक फ्यूल एफिशिएंट होगा और कम खर्चे में ज्यादा माल को ट्रांसपोर्ट कर सकेगा। और ये वही समय था जब टाटा ग्रुप्स के चेयरमैन रतन टाटा जी डोमेस्टिक मार्केट में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे और कुछ ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में लाना चाहते थे जो पुअर और मिडिल क्लास लोगों की जिंदगी को बदल के रख दे। मार्च 2001 में गिरीश वॉग और उनकी टीम को अपने 4 व्हीलर स्मॉल कमर्शियल व्हीकल का आइडिया रतन टाटा सर के सामने रखते हैं और उन्हें ये इतना ज्यादा पसंद आता है कि जिस प्रेजेंटेशन के लिए गिरीश वॉग और उनकी टीम को सिर्फ 10 मिनट का टाइम मिला था वो 45 मिनट तक कंटिन्यू चलता है। रतन टाटा सर न सिर्फ इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करते हैं बल्कि इस फ्यूचर व्हीकल को टाटा एस नाम भी दे देते हैं। हालांकि ये सिर्फ इस रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट की शुरुआत थी, लेकिन इससे भी बड़ा चैलेंज इस प्रोडक्ट को मार्केट में उतारना था। दोस्तों, टाटा मोटर्स एस में लगने वाले इंजन के लिए कुछ पैरामीटर्स रखते हैं, लेकिन यहाँ पर टाटा मोटर्स को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। दरअसल जिस आइडल इंजन को वो ढूंढ रहे थे वैसा इंजन दुनिया में कहीं पर था ही नहीं और इसी में टाटा मोटर्स को ये पता लगता है कि एससीवी बनाने का सपना सिर्फ वो ही नहीं देख रहे थे बल्कि इससे भी पहले बजाज और महिंद्रा भी ऐसे व्हीकल बनाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वो भी इंजन की वजह से अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा नहीं पाए। लेकिन टाटा मोटर्स अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटते हैं और टाटा मोटर्स एस का इंजन बनाने में लग जाते हैं। दोस्तों, उस समय मार्केट में 2 इंजन आया करते थे, पहला सिंगल सिलेंडर इंजन और दूसरा 4 सिलेंडर इंजन। दोस्तों, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टाटा मोटर्स एक 2 सिलेंडर इंजन बनाने में लग जाते हैं और दोस्तों 1 साल की मेहनत के बाद इस इंजन का प्रोटोटाइप बनकर तैयार होता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि ये 2 सिलेंडर इंजन की परफॉर्मेंस 4 सिलेंडर इंजन से बहुत ही ज्यादा खराब थी। टाटा के इंजीनियर्स इस इंजन को लगातार रिफाइन करने में लगे रहते हैं और उनकी मेहनत रंग लाती है और वो एक ऐसा इंजन बनाने में कामयाब हो जाते हैं जिसकी कॉस्ट मार्केट में मौजूद बाकी इंजन से 1/3 थी। इस इंजन की फ्यूल एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस 3 व्हीलर जैसी थी और ये कॉस्ट एफिशिएंसी के सारे पैमाने पर खरा होता है। दोस्तों, टाटा के इस रिवॉल्यूशनरी इंजन ने टाटा एस को रियलिटी बनने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था और यही टाटा की वो यूएसपी है जिसके आगे टाटा के सभी कॉम्पिटिटर्स घुटने टेकते हैं। दोस्तों, 2005 में टाटा एस को लॉन्च किया गया और वो उस टाइम इंस्टेंट हिट साबित हुई। टाटा मोटर्स को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला और वो अपने कॉम्पिटिटर से काफी आगे निकल गए। दोस्तों, नवंबर 2012 में टाटा एस ने 10 लाख यूनिट सेल्स करने का टारगेट पूरा कर लिया था और नवंबर 2017 में अपने 20 लाख यूनिट सेल्स करने का भी रिकॉर्ड पूरा कर लिया था। हालांकि समय के अनुसार टाटा के कॉम्पिटिटर्स ने भी इस आइडिया को कॉपी करना स्टार्ट कर दिया था और अपने एसयूवीज को लॉन्च करना शुरू कर दिया था। लेकिन मार्केट में आने के 18 साल बाद 2023 में भी टाटा एस लीडर बनी हुई है।